हेलो दोस्तों, आज अगली वीडियो के साथ आए हैं और नेक्स्ट चैप्टर भी है। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वो मांग की लोच पे बनाई थी और आज हम लेकर आए हैं उत्पादन फलन, उसका अगला चैप्टर है। कोशिश किया जाएगा कि ये जो चैप्टर है वो 2 वीडियो में समाप्त कर दिया जाए। और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे भाई उत्पादन फलन होता क्या है इस चैप्टर में, और भाई परिवर्ती साधन क्या है, स्थिर साधन क्या है, दीर्घकाल किसे कहते हैं और अल्पकाल किसे कहते हैं, क्योंकि अल्पकाल में भी प्रोडक्शन होता है, दीर्घकाल में भी होता है, तो इसमें भी थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। वो सारी चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्पादन फलन से पहले उत्पादन समझ लेते हैं, उत्पादन होता क्या है। तो नॉर्मली उत्पादन की जब बात की जाती है तो उत्पादन का मतलब होता है जब आप रॉ मटेरियल, मतलब एक तरह से कह सकते हो कच्चे माल को आप एक तैयार माल में क्या करते हो, बनाते हो। ठीक है, तो एक रॉ मटेरियल को जो कच्चा माल होता है, कच्चे माल को एक तैयार माल में आप तैयार करते हो। अब देखो यहां से इसकी एक भूमिका बनती है। भूमिका क्या बनती है कि भाई किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए आपको कुछ संसाधनों की जरूरत पड़ती है। तो वो संसाधन क्या है जरा वो देख लेते हैं। तो अगर हम संसाधनों की बात करें तो नॉर्मली हम 4 संसाधनों की बात करते हैं। एक संसाधन जो है, फर्स्ट जो है भूमि, दूसरा श्रम मतलब मजदूर, और तीसरा जो है पूंजी, और चौथा मालिक या उद्यमी कहा जाता है। ठीक है, इन 4 संसाधनों की बात की जाती है। अरे संसाधनों के बिना तो आपको प्रोडक्शन होगा नहीं। तो नॉर्मली जब हम यहाँ पर उत्पादन फलन पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर इन 2 संसाधनों की बार बार बात करेंगे। ठीक है, भूमि की और श्रम की बात करेंगे बार बार। ठीक है, अभी हम पूंजी और मालिक को एक साइड रख देंगे। जब भी बात होगी तो भूमि और श्रम की बात होगी। वैसे तो प्रोडक्शन के लिए सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है, परंतु इसको समझने के लिए अभी फिलहाल हम इन 2 संसाधनों की बात करेंगे। तो होता क्या है कि भाई आपको कोई भी चीज प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो हमने जो कच्चा माल है, अब कच्चा माल भी तो एक संसाधन है। मान लीजिए मार्कर बनाना है तो इसके लिए जो भी चीजें लगेंगी वो सारी चीजें क्या है, चाहिए हमें। ठीक है, तो जो कच्चा माल है उसकी आवश्यकता होगी और उसको तैयार करने के लिए भाई हमें मजदूर की जरूरत होगी, कैपिटल पूंजी की जरूरत हो सकती है, क्या नाम है ये मशीन वगैरह की, इसकी जरूरत हो सकती है। लेकिन जब हम स्थिर और परिवर्ती संसाधन की बात करेंगे तो स्थिर और परिवर्ती संसाधन में हम 2 कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, भूमि और श्रम। पूंजी भी लिया जा सकता है, पर फिलहाल चीजों को सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए हम इन 2 संसाधनों की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि संसाधन से हम क्या करते हैं, कच्चे माल को जो है तैयार माल में कन्वर्ट करते हैं। अब उत्पादन समझ में आ गया, संसाधन समझ में आ गए, इनको समझाना जरूरी था क्योंकि बार बार आगे चल के संसाधनों की बात होगी। अब बात करते हैं उत्पादन फलन की। तो उत्पादन फलन होता क्या है। तो देखिए नॉर्मली कहा जाए तो जब हम कोई इनपुट डालते हैं, जिसको हम आगत कहते हैं हिंदी में, इनपुट डालते हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है, निर्गत मिलता है। और जो इनपुट्स होते हैं उनके बीच में और जो आउटपुट होता है एक संबंध होता है, उसी को हम फलन कहते हैं। और अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो देखिए चर होते हैं, कुछ चर होते हैं, कुछ चर आश्रित होते हैं और कुछ चर जो है स्वतंत्र होते हैं। तो ये जो आश्रित चर होते हैं और जो स्वतंत्र चर होते हैं, इनके बीच में जो संबंध होता है और एक आउटपुट मिलता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। अभी हम उत्पादन फलन की बात नहीं कर रहे हैं, फलन की बात कर रहे हैं। इस फलन शब्द को हम डिफाइन कर रहे थे। तो जो आश्रित शब्द होता है, आश्रित चर होता है सॉरी, और जो स्वतंत्र चर होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसी को हम फलन कहते हैं। और उत्पादन मतलब प्रोडक्शन करना। तो देखिए अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। उत्पादन फलन एक वस्तु के उत्पादन और भौतिक आगतों के बीच की तकनीकी संबंध को अभिव्यक्त करता है। तो आगत मतलब क्या होते हैं, आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होगा। तो आगत का मतलब होता है संसाधन, आगत का मतलब होता है संसाधन। ठीक है,
और एक शब्द और आता है जो कि मैंने इसमें लिखा नहीं है, निर्गत। तो निर्गत मतलब होता है आउटपुट। ठीक है, क्या होता है? आउटपुट, मतलब कि क्या प्रोडक्शन हुआ है, क्या उत्पादन हुआ है, क्या आउटपुट मिला है इन संसाधनों से। अब देखिए, उत्पादन फलन को समझने के लिए आप सिंपल से एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि जैसे अब मान लो मैंने आगत लगाया, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक आगत लगाया कि भाई ये ले लेते हैं, मान लो लेबर और कैपिटल। ठीक है, दो आगतों को ले लेते हैं, लेबर और कैपिटल। ये तो अब मैंने क्या करा कि 7 लेबर लगाए और 2 कैपिटल लगाए। 7 लेबर लगाए और 2 कैपिटल लगाए, मजदूर और पूंजी, मशीन कह सकते हो। और इससे मैंने इसी ये जो मार्कर है, मार्कर, इसका मैंने 250 प्रोडक्शन करवाया। तो यही उत्पादन फलन है कि इनके बीच में जो संबंध हुआ उससे हमें एक प्रोडक्शन मिला 250। किसका मिला? मार्कर का। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं उत्पादन फलन। ठीक है, फंक्शन। तो ये आई होप आप सबको उत्पादन फलन समझ में आ गया होगा कि भाई जो है आगतों के बीच में जो संबंध होता है उससे जो निर्गत हमें प्राप्त होता है उसी को हम उत्पादन फलन कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, उत्पादन फलन एक वस्तु के उत्पादन और भौतिक आगतों। ठीक है, भौतिक, अब एक वर्ड और यूज हुआ है जिसको मुझे डिफाइन करना था। ठीक है, भौतिक। भौतिक मतलब कि जो चीज आप छू सकते हो, जो चीज आप देख सकते हो, तो भौतिक आगत। भौतिक आगत कौन से होंगे? लेबर हो सकता है, श्रम जिसे कहते हैं, पूंजी हो सकता है, और भूमि हो सकती है भौतिक, भौतिक जिसको आप देख सकते हो। यहां पर सेवाओं की बात नहीं की गई है। ठीक है, के बीच तकनीकी संबंध है, तकनीकी संबंध को अभिव्यक्त करता है। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको अभिव्यक्त करता है और उससे हमें एक आउटपुट मिलता है। ठीक, अच्छा, अब देखिए जैसे मैंने कहा कि हम आगे डिस्कस करेंगे भाई स्थिर साधन, परिवर्ती साधन। आज 3 टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं स्थिर साधन की। स्थिर साधन और परिवर्ती साधन। अब देखिए, इसका डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखूंगा मैं, सिंपली आप सब ऐसे ही समझ जाएंगे। तो देखिए होता क्या है कि जब किसी चीज के प्रोडक्शन करने के लिए हम कुछ संसाधनों को या प्रोडक्शन के साथ कुछ संसाधन को परिवर्तित करते हैं हम छोटे समय में, तो उसको हम परिवर्ती संसाधन कहते हैं। जो प्रोडक्शन के साथ साथ क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। जैसे मान लो, एग्जाम्पल ले लो भाई, कच्चा माल। अब आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो कच्चा माल ज्यादा चाहिए, मजदूर लगा लो। मजदूर भी कौन से? अस्थाई, जो अस्थाई नहीं है, परमानेंट तो स्थिर हो गए, वो फिक्स ही रहेंगे, प्रोडक्शन हो ना हो। ठीक है, तो मजदूर की बात करें तो मजदूर क्या हो गया कि भाई जब प्रोडक्शन करना है आप मजदूर ज्यादा लगा सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? परिवर्ती संसाधन कहते हैं। बिजली लगा लो, ईंधन लगा लो, ईंधन, फ्यूल। अब भाई सीधी सी बात है, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो फ्यूल ज्यादा यूज होगा, बिजली ज्यादा यूज होगी। कम प्रोडक्शन करोगे तो ये कम यूज होगा। तो ये प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होते हैं, मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये भी बढ़ते हैं, प्रोडक्शन कम होता है तो ये भी कम होते हैं। लेकिन स्थिर संसाधन नाम से ही समझ जाओ, जो फिक्स होता है, जो कि उत्पादन के साथ परिवर्तित नहीं होता। उत्पादन के साथ परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो परिवर्ती संसाधन कौन से होते हैं? वो संसाधन होते हैं जो उत्पादन के साथ परिवर्तित नहीं होते। और स्थिर संसाधन, स्थिर संसाधन कौन से होते हैं? जो उत्पादन के साथ परिवर्तित नहीं होते। और परिवर्ती संसाधन कौन से होते हैं? जो उत्पादन के साथ परिवर्तित होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे भाई मशीन लगा लो, भाई प्लॉट लगा लो या भूमि लगा लो। ऐसा नहीं होता है कि भाई भूमि, प्लॉट वगैरह एकदम से परिवर्तित होने लग गए, प्रोडक्शन हो गया। तो अब इसके बीच में आप सबके लिए भाई डिफरेंस आएगा। तो कुछ चीजें और समझ लीजिए कि भाई जो ये परिवर्ती संसाधन होता है ना, परिवर्ती संसाधन, अगर प्रोडक्शन जीरो है, अगर उत्पादन जीरो है,
यदि उत्पादन शून्य है, तो परिवर्ती संसाधन की बात कर रहा हूं, यह भी शून्य होता है। ठीक है। अब देखिए, उत्पादन ही अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको कच्चे माल की आवश्यकता ही नहीं है, मजदूर की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन स्थिर जो साधन होते हैं या स्थिर जो संसाधन होते हैं, अगर प्रोडक्शन जीरो है, उत्पादन अगर जीरो है, तो भी ये रहते हैं, ये स्थिर रहते हैं। ठीक है। लेकिन ये जीरो है तो ये भी शून्य है। भाई अभी देखिए, सबने कोरोना काल झेला तो इतने लोगों की नौकरी चली गई, जॉब हटा दिया गया, क्योंकि वो परिवर्ती संसाधन है भाई, उनकी जरूरत ही नहीं है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि फर्म बंद कर दिया गया, ऐसा तो नहीं था, या मशीनें बेच दी गई। हो सकता है इक्का दुक्का ने ऐसा करा होगा, उनकी स्थिति इतनी बेकार हो गई हो, पर वो तो उसे हम अपवाद कह सकते हैं, एक्सेप्शनल केस कह सकते हैं, अपवाद कह सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं था बड़ी बड़ी कंपनियों ने इतने लोगों को निकाल दिया था, तो वो परिवर्ती संसाधन है। अगर उत्पादन नहीं हो रहा है तो क्या है कि भाई अगर उत्पादन शून्य है तो परिवर्ती संसाधन भी शून्य है, उनको भी हटा दिया जाता है। ठीक है। लेकिन स्थिर संसाधन में ऐसा नहीं होता, स्थिर संसाधन बना रहता है, अगर उत्पादन हो या ना हो। तो आई होप आप सबको स्थिर संसाधन और परिवर्ती संसाधन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं, स्थिर संसाधन वो संसाधन है जो उत्पादन के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, स्थिर बने रहते हैं। ठीक है। अल्पकाल अवधि में, क्योंकि अभी हम दीर्घकाल और अल्पकाल की बात करेंगे तो देखना स्थिर संसाधन भी जो है वो परिवर्ती बन जाएंगे। तो अल्पकाल अवधि में वह संसाधन जो उत्पादन के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं उनको हम स्थिर संसाधन कहते हैं, और वहीं पे अल्पकाल अवधि में वह संसाधन जो उत्पादन के साथ साथ परिवर्तित होते हैं, जिनका प्रत्यक्ष रिलेशन होता है उत्पादन के साथ। ठीक है। तो वह सब परिवर्ती संसाधन होते हैं। ठीक है। उत्पादन बढ़ेगा तो परिवर्ती संसाधन क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, कम होगा तो कम हो जाएंगे। दूसरा, आप इसमें अंतर बता सकते हो कि परिवर्ती संसाधन उत्पादन के शून्य होने पर शून्य हो जाता है, स्थिर संसाधन जो है उत्पादन के शून्य होने पर भी बने रहते हैं, वो शून्य नहीं होते। तीसरा, आप एग्जाम्पल बता सकते हो, जैसे यहां पर मैंने बता दिया प्लॉट, मशीन वगैरह, और यहां पर कच्चा माल, बिजली का बिल, मजदूर, ईंधन वगैरह, ये सब। तो आई होप आपको तीनों पॉइंट अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब आप सब इसमें क्या कर सकते हो, इजिली डिफरेंस लिख सकते हो अगर एग्जाम में आ गया तो चलिए अब अल्पकाल और दीर्घकाल की बात कर लेते हैं। आज यही 3 टॉपिक सिर्फ डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम वगैरह भी है, क्योंकि इसमें कुल उत्पादन, अभी मैंने तुम्हें उत्पादन के बारे में बात बताया था कि उत्पादन क्या होता है। जब हम उसको डिस्कस करेंगे भाई, कुल उत्पादन या जो है सीमांत उत्पादन, तो हम एक बार फिर से उत्पादन का डेफिनेशन जो है उस टाइम डिस्कस करेंगे, फिर से हम उसको समझेंगे। ठीक है। तो अब दीर्घकाल और जो है अल्पकाल की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये उत्पादन के प्रकार भी कहलाते हैं, उत्पादन के प्रकार। तो ये उत्पादन के प्रकार भी कहलाते हैं। तो मेनली 2 उत्पादन के प्रकारों की बात हो रही है, अल्पकाल, दीर्घकाल। दीर्घकाल इधर लिख लेता हूं यार, कहां लिख दिया, दीर्घकाल। ठीक है। अल्पकाल और दीर्घकाल। अब यहां बड़ा कंफ्यूजन है भाई, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, कई बार टीचर्स भी कंफ्यूज रहते हैं, अल्पकाल क्या है, दीर्घकाल क्या है, क्योंकि इसको टाइम पीरियड से जोड़ लेते हैं। यहां कोई टाइम पीरियड का मुद्दा नहीं है, ये एक सिचुएशन का मुद्दा है। अभी हम इसको देखो कितने बढ़िया तरीके से समझेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले इसको समझाने पहले एग्जांपल आपको सबको क्लियर समझ आएगा। मान लीजिए ये एक प्लॉट है, सिंपल,
अब उस प्लॉट में इन्हीं मार्कर्स का जो है प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब इस प्लॉट की जो क्षमता है वो आप सब लगा सकते हैं कि भाई 2500 जो है मार्कर यहां पर प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, और फिलहाल के लिए 1000 मार्कर जो है प्रोडक्शन होता है। 1000 मार्कर प्रोडक्शन होता है क्योंकि भाई डिमांड कम है, आप सबने डिमांड का चैप्टर पढ़ा है, कम होगा तो भाई प्रोडक्शन भी कम करेंगे। और उस 1000 मार्कर के लिए भाई 2 लेबर 1 कैपिटल जो है यूज होता है। सिंपल। ठीक है भाई, इसकी क्षमता, इस प्लॉट की क्षमता 2500 है, लेकिन 1000 मार्कर जो है प्रोडक्शन होता है। ठीक, 2 लेबर 1 कैपिटल लगाया गया, एक मशीन लगाई गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि मांग बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। अब इस पे 1000 प्रोडक्शन और आ गया। सीधी सी बात है, 1000 और आ गया, टोटल 2000 हो गया। क्या हो गया? 2000 हो गया। अब इसने क्या करा कि भाई 4 लेबर और 2 कैपिटल कर दिए। 4 लेबर कर दिए, कैपिटल उतना ही रहेगा। ठीक है, या 5 लेबर कर दिया। सीधी सी बात है। तो अभी इस भूमि की जो क्षमता थी वो 2500 की थी। इजिली लेबर को बढ़ाकर, या अगर मैं कैपिटल को भी यहां पर ले लूं कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी हम जो है कैपिटल भी 2 कर दिया, 5 लेबर कर दिए, तो इजिली इसको, इसकी क्षमता 2500 थी, 2000 हो सकता है प्रोडक्शन। तो यही जो है दीर्घकाल की अवधि है कि दीर्घकाल में क्या हुआ कि इसकी क्षमता 2500 थी, इसने 2000 का ही तो भाई उसके पास 2000 ही तो प्रोडक्शन करना है, तो इजीली उसने क्या करा, जो परिवर्ती संसाधन है उसको क्या करा, बढ़ाकर प्रोडक्शन कर लिया। तो जितने समय अवधि में परिवर्ती संसाधन बदल के आप प्रोडक्शन को कम या ज्यादा कर सकते हैं, उस समय अवधि को हम अल्पकाल कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है फर्म के ऊपर। कोई फर्म 10 साल ले सकता है, कोई फर्म 1 साल ले सकता है, कोई 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, समथिंग जो है। अब आगे समझिए। अब मान लीजिए कि भाई जो मांग और बढ़ गई, 4000 अब प्रोडक्शन करना है, तो अब क्या होगा, अब उसे अपनी इस भूमि को, ये जो जमीन है इसको ही बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता 2500 ही है, इसकी क्षमता 2500 ही है। ठीक है, तो भाई 4000 प्रोडक्शन करना है। ठीक भाई, कैपिटल भी बढ़ाएगा, लेबर भी बढ़ाएगा, सब कुछ बढ़ाएगा। तो जिस समय अवधि में उसे सारे संसाधनों को परिवर्तित करना पड़ता है, सारे संसाधनों को चेंज करना पड़ता है, उसको हम दीर्घकाल कहते हैं। भाई इसकी क्षमता 2500 थी, 4000 उसको प्रोडक्शन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अपने भूमि को बढ़ाना पड़ेगा ना, है? वो और जमीन लेगा, रेंट ले, कुछ भी करे तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी क्षमता तो 2500 ही है। हाँ, जो भी जैसे भूमि हो गया या कैपिटल हो गया, मतलब मशीन हो गई, इनकी एक क्षमता होती है, ज्यादा प्रोडक्शन थोड़ी ना कर सकते हैं। तो इसी को हम दीर्घकाल कहते हैं। तो एक चीज समझ में आया कि भाई दीर्घकाल के अंदर सभी संसाधन परिवर्तित होते हैं। क्या होते हैं? सभी संसाधन परिवर्तित। ठीक है, दीर्घकाल में सभी संसाधन परिवर्तित होते हैं। तो जिस समय अवधि में सभी संसाधन परिवर्तित हो उसको हम दीर्घकाल कहते हैं। यहां पर परिवर्ती संसाधन के द्वारा उत्पादन कम या ज्यादा किया जाता है। ठीक है,
तो ये किसी टाइम पीरियड से डिपेंड नहीं है, सिचुएशन से डिपेंड है। जिस समय अवधि के अंदर आप, जिसको हम कह सकते हैं स्थिर संसाधन और परिवर्तित संसाधन, ये सब बदल दो, ठीक है, सब कुछ चेंज कर सकते हो, मतलब कि उसे दीर्घकाल कहा जाए। दीर्घकाल में स्थिर संसाधन होते नहीं है, सारे परिवर्तित हैं, ठीक है। जैसे अब एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो एक चीनी का मिल है, तो चीनी के मिल की अगर मान लीजिए 10,000 टन करता था वो मिल में, उसकी क्षमता ही 10,000 टन है, और 50,000 टन का उस पर प्रोडक्शन आ गया, सीधी सी बात है, तो या 20,000 टन का आ गया, तो क्या होगा कि अब चीनी का मिल तो एकदम से लग नहीं जाएगा कि भैया लगा लिए उठा लिए, तो क्या करेंगे, वो कच्चा माल मजदूर को लगाकर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। हो सकता है, अच्छा वो चीनी का मिल लगने में हो सकता है 5 साल 10 साल लग जाए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को जहां पर सारी चीजें चेंज नहीं की जा सकती हैं, वहां पर क्या किया जाएगा, मजदूर लगा लो, डे नाइट काम करवा लो, ठीक है। ये थोड़ी ना है कि चीनी का मिल हलवा यूं घोटा और निपटा दिया, हो गया काम, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में जहां सिर्फ परिवर्तित संसाधन जो है चेंज किए जा सकते हैं प्रोडक्शन के लिए, उसको हम अल्पकाल कहेंगे, ठीक है, समझ में रहे ना, कि उसको हम अल्पकाल कहेंगे। जैसे मान लीजिए अब चीनी के मिल में क्या करेंगे कि भाई जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, गन्ने वगैरह, वो बढ़ा लिया, मजदूर बढ़ा लिया, दिन रात हर तरफ काम चल रहा है, सीधी सी बात है। अच्छा, लेकिन वही गन्ने का प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, गन्ने के प्रोडक्शन की बात करें, तो 1 साल उसके लिए दीर्घकाल होता है। कैसे भाई, आज गन्ने की जो खेती है एक खेत में हो रखा था, 1 साल बाद उसको काट के दूसरे खेत में लगा दिया, सब कुछ परिवर्तित कर दिया गया, तो 1 साल बहुत है। लेकिन वही चीनी के मिल के लिए 10 साल 15 साल हो सकते हैं दीर्घकाल, क्योंकि एक चीनी का मिल लगने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कहा जाएगा कि जो परिवर्तित संसाधन है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। यहां पर टाइम पीरियड से कोई मतलब नहीं है, यहां पर मतलब सिचुएशन से है। अब मैं इसको समराइज कर देता हूं। सिंपल कहा जाए तो दीर्घकाल वह समय अवधि है जहां पर सारे संसाधन परिवर्तित होते हैं, यहां स्थिर संसाधन नहीं होते हैं। मतलब ऐसा इतना समय होना चाहिए जिसमें आप भूमि, श्रम, पूंजी वगैरह सब कुछ परिवर्तित कर सकते हैं। और अल्पकाल वो समय अवधि है जहां पर आप स्थिर संसाधन को परिवर्तित नहीं कर सकते, स्थिर संसाधन वैसे रहेंगे उतने समय अवधि में, और सिर्फ परिवर्तित संसाधन मतलब मजदूर को बढ़ाकर, कच्चे माल को बढ़ाकर आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, कम करके, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कोशिश किया जाएगा चैप्टर खत्म कर दिया जाए। तो चलिए, थैंक यू।